ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। न्याय दर्शन की 141वीं कक्षा। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 13वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। शब्द अनित्य है, ये सिद्धांती कहते हैं। प्रश्नकर्ता उसको नित्य मानता है और उत्तरकर्ता सिद्धांती उसको अनित्य सिद्ध करते हैं। 3 हेतु दिए हैं। आदिमत्वात् पहला हेतु है कारण वाला होने से, और जो कारण वाला होता है वो ऐन्द्रियक होता है, इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होता है। तो ऐन्द्रियकत्वात् ये दूसरा हेतु है। और तीसरा हेतु दिया है कृतकवत्, यानी उत्पन्न हुए पदार्थ के समान, उत्पन्न हुई वस्तु के समान। जैसे उत्पन्न हुई वस्तु का स्वभाव होता है, वैसा ही स्वभाव शब्द का होता है। तो कृतकवत् का मतलब है उत्पन्न हुए पदार्थ के समान। उपचार का मतलब है व्यवहार, प्रयोग में आने से, कारण वाले के रूप में उपचार होने से, प्रयोग आने से। कारण वाले के रूप में यानी कारण वाले के रूप में उसका प्रयोग, व्यवहार होने से, यह है उपचार। ऐन्द्रियक रूप में उपचार या व्यवहार होने से, और उत्पन्न हुए पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होता है। तो इस प्रसंग में पृष्ठ संख्या 117 पर हम आज से प्रारंभ करेंगे। कल के पाठ में अभिभव की बात आई। अभिभव का मतलब दबाना। ये समाज में व्यापक रूप से जड़ और चेतनों में दबाना निरंतर चलता है। बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को दबाती है, और हमेशा बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को दबाने का प्रयास करती है। सूर्य निगलना चाहता है किसको? धरती को, क्योंकि वो बड़ा है, समझ लीजिएगा। और बड़े बड़े तारे जो है, बड़े बड़े जो सूर्य है, वो छोटे सूर्य को वो अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो ये एक संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार से जो तीव्र शब्द होता है वो मंद शब्द को दबा देता है। ये है अभिभव। अब पृष्ठ संख्या 117 में ये कहा जा रहा है। देखिए, भूमिका मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कल आपने पढ़ लिया है। अब उसकी आवृत्ति करना आपका काम है। मैं प्रतिदिन आपको पीछे की बातों को दोहराऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये जो अभिभव है, ये जो दबना है, यदि शब्द को अभिव्यक्त मानने पर, यदि शब्द को आप उत्पन्न ना मान करके अभिव्यक्त मानते हो, प्रकट होना मानते हो, तो ये दबना सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये कहना चाहेंगे 17वें पृष्ठ पर प्रारंभ में सिद्धांती। तो कहते हैं अभिभव अनुपपत्ति च, चा का मतलब और,
अभिभव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कब? जब आप शब्द को प्रकट होना स्वीकार करते हैं, क्योंकि शब्द को आप नित्य मानते हो और संयोग विभाग से वो प्रकट होता है मानते हो, उत्पन्न होता है नहीं मानते हो। तो ऐसी स्थिति में शब्द को प्रकट मानना, शब्द को अभिव्यक्त स्वीकार करते हो, तो अभिभव अनुपत्ति, अभिभव की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात शब्द शब्द को दबा नहीं सकता, ये बात होगी। कहते हैं व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तौ प्राप्ति अभावात्। क्यों नहीं दबा सकता शब्द शब्द को? ये कब? जब आप शब्द को अभिव्यक्त मानते हैं। तो उत्पन्न मानने पर तो दबना होता है, ये हमारा सिद्धांत है। यदि आप अभिव्यक्त मानते हो तो दबना सिद्ध नहीं होगा। क्यों? व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तो, क्योंकि जहाँ अभिव्यक्ति होती है तो व्यंजक समान देश में ही होती है अभिव्यक्ति। ठीक है जी। और वहाँ पर प्राप्ति अभावात, वहाँ प्राप्ति का अभाव है। अर्थात एक भेरी शब्द है, एक ड्रम बड़ा, जिसको आप बोलते हैं, जिस ड्रम बोलो या कोई ढोलक बोलो, बहुत बड़ा नगाड़ा बोलो, उसकी जो आवाज़ है वो अपनी जगह आ रही है, और वीणा जहाँ बजाई जा रही है उसकी अपनी जगह आ रही है। तो वीणा का शब्द वीणे के स्थान पर प्रकट हो रहा है और ड्रम का या नगाड़े का अपने स्थान पर प्रकट हो रहा है। आप तो प्रकट मानते हो, समझ रहे हैं ना। और जो अभिव्यक्त करने वाला होता है, वो अभिव्यक्त करने वाला जहाँ होता वहीं प्रकट होगा। तो अब वो बड़ा जो तीव्र शब्द अपनी जगह पर हो रहा है, वीणा का अपनी जगह हो रहा है, दोनों के बीच में प्राप्ति थोड़ी हो रही है, दोनों का संयोग थोड़ा हो रहा है जिससे वो दबा सके। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये अभिव्यक्ति को समझ करके आपको इस बात को समझना है। अभिव्यक्ति में क्या होता है जी? जहाँ जो अभिव्यंजक होता है वहाँ जिसको अभिव्यक्त करता है वहीं प्रकट होता है, जैसे रूप होता है। कल के पाठ को याद रखना। अब आप मानते हो अभिव्यक्ति, तो उस अभिव्यक्ति में एक शब्द तो नगाड़े के पास अभिव्यक्त हो रहा है और एक शब्द वीणा के पास अभिव्यक्त हो रहा है। तो वीणा वाला शब्द वीणा के पास में अभिव्यक्त हो रहा है ना, और नगाड़े का शब्द नगाड़े के पास अभिव्यक्त हो रहा है। तो दोनों की प्राप्ति नहीं होगी तो कैसे दबाएगा? प्राप्ति होने पर ही दबाओगे, दबेगा ना। तो आपके पक्ष में अभिव्यक्ति मानने पर दबना सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही बात कही। अब इसी बात को व्याख्या करके समझा रहे हैं। व्यंजकेन समान देशे अभिव्यज्यते शब्दः, उसी बात को खोल के समझा रहे हैं। व्यंजकेन समान देशे शब्द अभिव्यंजते, जो व्यंजक है अर्थात प्रकट करने वाला है। कौन है जी शब्द को प्रकट करने वाला? संयोग या विभाग। तो जो संयोग है या विभाग है, उस संयोग विभाग रूपी व्यंजक के द्वारा समान देशे, उसी स्थान पर जहाँ वो संयोग हो रहा है या जहाँ विभाग हो रहा है, वहाँ पर शब्द अभिव्यज्यते, शब्द प्रकट होता है। इत्येतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष को मानने पर, प्रश्नकर्ता का यही पक्ष है, तो इस पक्ष को मानने पर अभिभव न उपपद्यते, न उपपद्यते अभिभव, इस पक्ष को मानने पर शब्द का दबना सिद्ध नहीं होगा। क्यों? नहीं भेरी शब्देन तंत्री स्वनः प्राप्त इति, क्योंकि भेरी का मतलब नगाड़ा, ड्रम, बहुत बड़ा शब्द जहाँ जिससे निकलता है, वहाँ ड्रम को आप बजा रहे हो अर्थात वहाँ संयोग कर रहे हो, तो वहाँ ड्रम की आवाज़ आ रही है। और वीणा को जहाँ आप संयुक्त कर रहे हो वहाँ वीणा की आवाज़ आ रही है। अपने अपने व्यंजक के द्वारा जो शब्द अभिव्यक्त हो रहा है वो अपनी जगह अभिव्यक्त हो रहा है या अपनी जगह अभिव्यक्त हो रहा है। अब वीणा
का जो शब्द जहाँ विव्यक्त हो रहा है उसके साथ इस भेरी का यानी ड्रम का जो शब्द है वो दबा कैसे सकता है? दोनों का संयोग ही नहीं होगा, अपनी अपनी जगह अभिव्यक्त हो रहे हैं दोनों, तो एक शब्द दूसरे शब्द को दबा नहीं सकते। तो नहीं भेरी शब्देना, भेरी शब्द के द्वारा तंत्री स्वनः, स्वना कहते हैं शब्द को, संस्कृत में शब्द को स्वना भी बोलते हैं, पीछे भी आया था। तो तंत्री शब्द को न प्राप्त, भेरी शब्द के द्वारा स्वना शब्द प्राप्त हुआ ही नहीं जिसको दबा सके, इसलिए अभिव्यक्ति के पक्ष में ये दबना सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांती ने कहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया आप सभी को, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब प्रश्नकर्ता कहता है, अब वो उसके पास तो कोई उत्तर है ही नहीं है, तो क्या करता है देखिएगा। जब आदमी कभी बातचीत में, चर्चा में, लड़ाई करते समय एक दूसरे से, पति पत्नी हो, दो मित्र हो, दो बहनें हो, सास बहू हो, जब कोई भी दो व्यक्ति जब लड़ रहे होते हैं ना, एक के पास उत्तर नहीं सूझ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, खाली कैसे बैठे? कुछ समझ रहे मेरी बात को? जब लड़ाई हो रही है तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, आप खाली कैसे बैठे? तो कहता है अप्राप्ते अभिभवा इति चेत, बिना प्राप्त किए ही दबाएगा, अगर ऐसा हम कहें तो। देखिए प्रश्नकर्ता क्या बोल रहा है, दबाएगा का मतलब समझने, दबना किसको कहते पता है ना आप लोगों को? दोनों एक दूसरे को प्राप्त हो तभी तो दबाएंगे। आप मेरे पास आओ तो मैं दबा सकता हूं, या मैं आपके पास आऊंगा तो आप मेरे को दबा सकते हैं। आप अपनी जगह पे, मैं अपने जगह पे कैसे दबाएंगे हम? तो कहते अप्राप्ते अभिभवा इति चेत, यदि हम ये माने, प्रश्नकर्ता कह रहा है बिना प्राप्ति के, बिना संयोग के, भले दूर दूर रहे, बिना प्राप्ति के ही वो दबा देता है, अगर ऐसा माने तो क्या दिक्कत है आपको? ऐसा प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। तो सिद्धांत कहते हैं शब्द मात्र अभिभव प्रसंगा, तब तो शब्द मात्र दबने लगेगा। हाँ, बहुत बड़ा दोष आएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? उत्तर समझ में आ गया? बिना प्राप्ति के दबना अगर हम माने तो क्या आपत्ति है? तो सिद्धांति कहते बहुत बड़ी आपत्ति है। आपत्ति क्या है? शब्द मात्र अभिभव प्रसंगा, शब्द मात्र, कोई भी शब्द, सब दबने लग जाएंगे। अब जो मैं बोल रहा हूं इस समय बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, दुनिया में बोल रहे हैं ना। जिस समय मैं बोल रहा हूं इसी समय में दुनिया भर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, उनके शब्दों को मेरा शब्द प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब मैं जोर से बोलूंगा, तो जब मैं जोर से बोलूंगा उसी समय आप सब लोग भी कोई ना कोई बोलते रहे होंगे ना, वो सारे आपके से शब्द दबने चाहिए। दबते हैं क्या? नहीं दबते। तो बिना प्राप्ति के दबना हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हो अगर बिना प्राप्ति के दबना आप मानोगे तो फिर सारे शब्द दबने चाहिए, क्योंकि प्राप्ति के बिना ही दबना है। तो मेरा शब्द आपके शब्द के साथ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपका शब्द भी दबना चाहिए, यदि आपका हेतु ये है कि बिना प्राप्ति के दबता है तो। हाँ जी, माता विजय कुमारी जी, समझ में आया? ये आ गया। अगर पूछा किसी से उत्तर दिया कोई, चलिए अच्छी बात है। माता तो नहीं हूँ, वो तो अभी छोटी है। हाँ जी। देखिए लोग जो है ना, जिसमें शक्ति लगानी चाहिए उसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। दुनिया में याद रखना, जो शीघ्रता से ग्रहण कर सकती है, मेरी बात को समझ रहे ना, आपको बुरा लगनी चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कभी कि आपको बुरा ना लगे जी,
और क्यों नहीं लगेगा जी? अगर बुरा कहने मतलब बुरा लगने वाली बात कहे कोई और उससे बुरा ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो झूठी तसल्ली मैं क्यों दूं आपको? दुनिया में जो शीघ्रता से ग्रहण करने वाली स्त्री, वो शीघ्रता से ग्रहण इसलिए नहीं करती है क्योंकि मोह में पड़ जाती है। ये मोह जो है आदमी को ले डूबता है, याद रखना। इस बात को सब माताएं बहनें समझ ले मेरी बात को। माता का स्थान ऊंचा है, ऊंचा दर्जा दिए, प्रथम गुरु माना है। वो प्रथम गुरु अपने हाथों से नहीं बनती है, केवल कारण मोह है। अगर उस मोह को हटा दे फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, याद रखना। क्योंकि ग्रहण शक्ति उसमें मनुष्य पुरुष की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। ये मैं नहीं कहता, ये चाणक्य कहता है। अब आप जानो, चलिएगा। स्वामी जी, मोह शब्द को नहीं जोड़ पाए हम। नमस्ते। अविद्या राग में राग में डूबी रहती है माँ। लेकिन यहाँ उस बात का क्या मतलब? अब ये भी मैं समझा दूं। ये नहीं समझ आ रहा। ये भी मैं बता दूं। मतलब अगर इस मोह को छोड़ दे तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है, मोह में पड़ती है। अवस्था के मोह को नहीं 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 नहीं, हर प्रकार का मोह है ना। बेटे में मोह, फलाने मोह, उसमें मोह, पति में मोह, पता नहीं किस किस में मोह रखते, गुरु में मोह रखते हैं, हर चीज में मोह रखते हैं ना। इस मोह ही तो प्रगति को रोकता है। अगर वो मोह ना रखे ना, अपेक्षा से मैं ये नहीं कहता हूँ मोह पुरुष में नहीं होता, दोनों में होता है। लेकिन शीघ्रता से पुरुष अपने मोह को, देखिएगा, खरगोश है स्त्री, याद रखना, और कछुआ है पुरुष, याद रखना। अब वो कछुआ जो पुरुष है वो जल्दी अपने मोह कटा करके वो आगे बढ़ता है, और जो खरगोश रूपी जो स्त्री है वो इस ढंग से रहती है, अरे मैं तो कभी भी छलांग लगाऊंगे, वो छलांग लगा नहीं पाती, हो रह जाती है। तेज दौड़ सकती है लेकिन दौड़ती नहीं है, और उसका वजह कारण है मोह, अविद्या। वैराग्य को ले लो, ऋषित्व को ले लो, और बहुत सारी योग्यताएं हैं वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकती है, लेकिन नहीं, उस पंक्ति में खड़ा नहीं होना, मोह में पड़ी रहती हैं। तो इसलिए आपको बुरा लगना चाहिए, इसलिए बोल दिया। और जो बुरा मान करके उसको हटा करके दिखा दें तो वो महान है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बुरा ही लगना चाहिए ताकि आप मेहनत कर सके मेरी बात पर। तो आगे बढ़े। ये बात स्पष्ट हो गई आपको कि अभिभव की सिद्धि नहीं हो सकती है यदि शब्द को अभिव्यक्त मानते हैं तो। हाँ, विशाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो आपने बताया कि बुरा मानकर भी अगर मोह को यदि हटा दिया जाए तो तरक्की हो जाएगी, तो उस मोह को ज्ञान से ही हटाया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। बुरा मानने का मतलब है जब किसी को, क्योंकि दोष सुन करके किसी को अच्छा नहीं लगता, ये याद रखना। किसी व्यक्ति के दोष को सुनाए जाए, मतलब कोई ऐसा दूध का धुला हुआ दुनिया में नहीं है कि जिसको दोष सुनाया जाए उसको बुरा ना लगे। ये हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, किसी को बहुत कम बुरा लगता है। मेरी बात को आप सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करना। किसी भी व्यक्ति को अगर दोष गिना दे, वो उसको निश्चित रूप से बुरा लगता है, अर्थात अच्छा नहीं लगता। और वो किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कोई परेशान हो जाए, किसी को जैसे नींद ही नहीं आ जाए, उससे किसी को नींद नहीं आती, उस बहुत परेशान हो, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, तो किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। या मेरे जैसे आदमी को बहुत कम बुरा लगता है। ठीक है,
और मैं और किसका नाम लूँ? या जिसको वैराग्य हो गया उसको तो बिल्कुल नहीं लगेगा बुरा, ये जिसकी जितना ज़्यादा योग्यता उसको उतना ही कम बुरा लगेगा। लेकिन बुरा जरूर लगता है क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, वैराग्य पूरा नहीं है। पूर्ण रूप से वैराग्य होगा तो उसको एक लेश मात्र बुरा नहीं लगेगा, उसको बल्कि बहुत अच्छा लगता है दोष। तो इसलिए जब दोष बताया जाता है उसको बहुत बुरा लगता है या किसी भी प्रकार का बुरा लगता है, और उसको वो अहंकार का प्रश्न बना लेगा उस बुरे को, और अहंकार का प्रश्न बना करके वो दिखाएगा। फिर अब इसको दिखाता हूँ मैं, मेरे को ऐसा बोलता है क्या, अब मैं इसको दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है ना। तो उसको अहंकार को जगाएगा वो, और जगा करके वो फिर आगे दिखाए तो वो दिखाएगा तो अच्छी बात है, उसकी योग्यता बढ़ेगी। इसके लिए मैं कहता हूँ आपको कि आपको बुरा लगना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। इसको रॉन्ग वे में, गलत रास्ते में मत लगाना इस मेरी बात को, अच्छे रास्ते में लेकर के प्रगति करने में मेरी इस बात को लगाइएगा। तो जी जी, तो ये बिना प्राप्ति के ही अगर दबता है, अगर ऐसा मानोगे तो कोई भी शब्द कोई बोले कहीं भी तो फिर बाकी सारे शब्द दब जाने चाहिए। ये कह रहे हैं शब्द मात्र अभिभव प्रसंगा। इसी बात को और खोल के समझा रहे हैं, अथ मन्येता असत्याम प्राप्तो अभिभवो भवति इति। प्रश्नकर्ता कह रहा है यदि प्राप्तो असत्याम, बिना प्राप्ति के, यानी प्राप्तो असत्याम का मतलब प्राप्ति हुए बिना ही, अभिभवो भवति इति, दबना होता है, ऐसा अगर कोई प्रश्नकर्ता कहे तो एवं सति, अब सिद्धांति कहते हैं एवं सति यथा भेरी शब्दः कंचित तंत्री स्वनम अभिभवति। जैसे आपके मतानुसार भेरी शब्द यानी नगाड़े का बड़ा शब्द जो है किसी तंत्री छोटी सी वीणा का जो शब्द है उसको दबाता है, तो एवं इसी प्रकार से अंतिकस्थ उपादानमिव, जैसे निकटस्थ में ये हो रहा है। निकटस्थ का मतलब है, देखिएगा एक कमरे में आप बेरी बजा रहे हो, दूसरे कमरे में एक वीणा बजा रहा है, तो पास पास में है ना, ये थोड़ा पास पास में, एक कमरे में एक कमरे में एक, दो भाई है, जुड़वे हैं, ट्विंस है, और दोनों को संगीत का शौक है बजाने का, पर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। एक ड्रम बजाता है और एक वीणा बजाता है। और माँ ने कहा कि भाई तुम लोग एक काम करो, अपने अपने रूम में जाके बजाओ। तो अपने अपने रूम में बजा रहे हैं, थोड़ा पास पास में। तो कह रहे हैं कंचित यथा बेरी शब्द, एक बेरी शब्द को बजा रहा है, कंचित तंत्री स्वनम अभिभवति, तो किसी तंत्री यानी वीणा के शब्द को दबाता है। वो कब दबाता है? अंतिकस्थ उपादानमिव, जैसे समीप है, दोनों पास पास एक दूसरे के कमरे में ये बजाए जा रहे हैं, तो जैसे पास पास कमरों में कोई एक शब्द दूसरे शब्द को दबा रहा है, पर वो बिना प्राप्ति के दबा रहे हैं। तो दवीयस्थ उपादानान अपि, दवीयस्थ कहते हैं बहुत दूरस्थ, मतलब एक दिल्ली में बजा रहा हो और एक चेन्नई में बजा रहा हो, एक गुजरात में बजा रहा हो, तो दवीयस्थ का मतलब है दूर स्थित। तो जैसे पास पास में बजाने पर एक दूसरे को दबा रहे हैं बिना प्राप्ति के, तो कहीं दिल्ली में बजाया जाए और कहीं कोलकाता में बजाए तो भी दवीयस्थ उपादानान अपि तंत्री स्वनान अभिभवेद, तो दूरस्थ जो तंत्री यानी वीणा आदि जो छोटे छोटे यंत्र बजाए जा रहे हैं उनको भी वो दबा देना चाहिए। क्यों? अप्राप्ते अविशेषात, अप्राप्ति दोनों में समान है, चाहे पास में आप बजाओ या दूर स्थित बजा दो, दोनों में अप्राप्ति समानता होने से फिर अगर कोई नगाड़े को कोलकाता में बजा रहा हो तो दिल्ली में जो वीणा बजा रहा है उस वीणा के आवाज को दबाना चाहिए।
हाँ जी, स्पष्ट हो गए सभी को। तत्र क्वचिदेव भैर्यां प्रणादितायां सर्वलोकेषु समान कालास्तंत्री स्वन न श्रूयेरनिति, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र क्वचिदेव भैर्यां प्रणादितायां, कोई व्यक्ति किसी भेरी को बजाया, अर्थात किसी नगाड़े को बजाया, कहीं पर भी, चाहे वो दिल्ली में बजाए, चाहे कोलकाता में बजाए, किसी जगह पर बजाए, तो कहता है सर्वलोकेशु, पूरे लोक में, समान काला, उसी समय में जो तंत्री या जो वीणाएं बजाए जा रहे हैं लोग, दुनिया भर के लोग, वो सारे के सारे वीणा के द्वारा बजाए उन शब्दों को न श्रूयेरन, दूसरे लोग उनको सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी काल में नगाड़े को बजाया जा रहा है। स्पष्ट हो गया। नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेन कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभवो युक्त इति। इसलिए सिद्धांति कहना चाहते हैं ये जो बातें हैं ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि कहीं नगाड़ा बजाया जा रहा और बाकी दुनिया भर के जो तंत्री वाले शब्दों को नगाड़ा वाले शब्द दबा रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है, सब सुनाई देते हैं अपने अपने जगह पर। इसका मतलब यहाँ अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे के सारे शब्द, इसलिए वो एक दूसरे को कैसे दबाएंगे, क्योंकि वो जब तक हमारे कानून तक नहीं पहुँचे तब तक कैसे दबाना होगा, क्योंकि दबना कैसे होता है समझ लीजिएगा, शब्द उसी को आगे समझा रहे हैं। यदि देखिएगा एक नगाड़ा बजा रहा, अर्थात ड्रम बजा रहा है एक कमरे में बैठ करके, और दूसरे कमरे में कोई वीणा बजा रहा है, और दोनों शब्द आ रहे हैं मेरे पास, मेरे कानून तक, लेकिन मेरे को ड्रम की आवाज़ जो है सुनाई देगी, वो ड्रम की आवाज़ जो है वीणा की आवाज़ को दबा करके आएगी मेरे पास, अधिक शब्द सुनाई देता है, मंद शब्द सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो मंद शब्द को दबाता है वो, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं और वो शब्द चल कर के आ रहे हैं मेरे कानून तक, इसलिए वो बलवान जो है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप मुंबई में, मैं जब पहली बार गया था मुंबई में, तो उन्होंने कहा, मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए लोगों ने, आप कुछ नहीं करना, आपको जहाँ ट्रेन आके खड़ी होती है ना वहाँ खड़े हो जाने का है, और पीछे से आपको अपने आप चढ़ा देंगे लोग, और फिर आपको उतरना जहाँ होता है बस गेट के पास आके खड़े हो जाना, वो अपने आप उतारेंगे लोग। समझ रहे मेरी बात को? बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। तो जब मुंबई गया, जब मैं पहली बार, तो लोकल ट्रेन जो मुंबई में चलती हैं ट्रेन, तो वहाँ पर ऐसा ही नज़ारा देखा मैंने। हाँ, बात तो सही है जी, ठीक है जी। तो जब वो मेरे पास आएगा कोई शब्द, अब दोनों शब्द आ रहे हैं, अब दोनों शब्द आ रहा है, तो जो तीव्र शब्द होता है वो मंद शब्द को दबा देता है। प्रसाद बांटा जा रहा हो ना, प्रसाद, और वहाँ भीड़ होती है प्रसाद लेने के लिए, विशेषकर गणेश चतुर्थी के दिन आप देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं, और ट्रकों में, और जहाँ गणेश को ले जा रहे होते हैं और नीचे जनता होती है, ऊपर से प्रसाद दे रहे होते हैं, बहुत भीड़ होती है, और जो बलवान होता है दूसरे को कुचल करके वो आगे जाता है, दबा। समझ रहे? तो ऐसा ही जो तीव्र शब्द होता है वो मंद शब्द को दबा करके मेरे कानों में वो तीव्र शब्द ही आता है, उसको दबा करके आता है। ये कहना चाह रहे हैं, नाना भूतेषु शब्द संतानेषु, शब्द अलग अलग है और शब्द संतान चलता है, अर्थात जब कोई नगाड़े को बजाता है तो जब उस संयोग से नगाड़े के साथ जब वो संयुक्त होता है, वो चाहे वो डंडा लेकर के जब उसके साथ संयुक्त करता है तो शब्द पैदा होता है, और वो शब्द जो है दूसरे को पैदा करता है, और वो दूसरे को पैदा करता है। ऐसा शब्द संतान बढ़ता जाता है। शब्द संतानेषु सत्सु, शब्द संतान होने पर श्रोत्र प्रत्यासक्ति भावेन, और जो श्रोत्र के यानी कान के पास जो शब्द आता है, और जब वो शब्द जैसे नगाड़े का आ रहा है ऐसे ही वीणा का भी आ रहा है मेरे पास,
और कोई और दूसरा यंत्र बजाए वो भी आ रहा है मेरे पास। कई शब्द, जैसे म्यूजिशियंस जो है ना अलग अलग यंत्र बजाते हैं, तो सभी आ रहे हैं मेरे पास में। तो शब्द संतान के माध्यम से सभी आ रहे हैं, लेकिन जो तीव्र शब्द है वो मंद शब्दों को दबा करके, तो कह रहे हैं प्रत्यासक्ति भावेन कस्यचित् शब्दस्य, किसी एक शब्द को तीव्रेण मंदस्य अभिभवा, तीव्र शब्द के द्वारा मंद शब्द को अभिभवा दबाना युक्त सिद्ध होता है। प्रत्यासक्ति भावेन यानी कान के निकट आने के कारण से, कस्यचित् शब्दस्य किसी शब्द को, तीव्रेण तीव्र शब्द के द्वारा, मंदस्य मंद शब्द को, अभिभवा दबना युक्तः युक्त सिद्ध होता है। अर्थात अलग अलग शब्द आ रहे मेरे कानों के पास में, और उन शब्दों में जो तीव्र शब्द होगा वो तीव्र शब्द मंद शब्द को दबा करके मेरे कानों तक पहुंचेगा, ये कहना चाह रहे। तो ऐसा दबना सिद्ध होता है, लेकिन ये उत्पन्न में ये बात सिद्ध होगी, अभिव्यक्ति में ये बात सिद्ध नहीं होगी। स्पष्ट हो गया जी? अब ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये अभिभव किसको कहते हैं। अभिभवा ये क्या है? कहा पुनः अयम अभिभवा नामा। आप बार बार अभिभव अभिभव कहते हैं, ये अभिभव किस चिड़िया का नाम है जी? कुछ बचाइए, कुछ बताओ, ये अभिभव किसको कहते हैं? तो कहते हैं कहा पुनः अयम अभिभवो नाम। ये अभिभव क्या चीज है? तो कहते हैं ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभवा। ये शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रस्तुतिकरण ऐसा है, ये साहित्यिक भाषा कहते हैं इसको। साहित्यिक भाषा मतलब काव्य जो होता है ना, काव्य, ये काव्य की शैली है। काव्य दो प्रकार का होता है, एक गद्य के रूप में और एक पद्य के रूप में। तो ये गद्य वाला काव्य है। तो काव्य में बहुत सारे नियम लागू होते हैं, उनमें से एक नियम है ये साहित्यिक भाषा, यानी ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभवा। ग्राह्य समान जातीय क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य को ग्राह्य कहते हैं। और समान जातीय का मतलब है उसी जैसा ग्रहण करने योग्य। अब मेरी ओर देखिएगा, भेरी का शब्द है, वो ग्रहण करने योग्य है। किसके द्वारा? कान के द्वारा ग्रहण करने योग्य है ना, कान उसको ग्रहण करेगा ना, अर्थात कान से वो सुनेगा उस भेरी शब्द को। तो भेरी शब्द कैसा है? ग्रहण करने योग्य है। अब वीणा का भी एक शब्द है, क्या वो बिना ग्रहण करने योग्य है? वो भी ग्रहण करने योग्य है। तो दोनों ग्रहण करने योग्य हो गए, तो ग्राह्य समान जातीय, ये दोनों ग्राह्य समान जातीय कहलाएंगे। यानी एक समान रूप से ग्रहण करने योग्य दो शब्द। स्पष्ट हो रहा है? शब्दों को समझ लीजिए। शब्द ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य। हाँ जी, अब दूसरे ढंग से शब्द बोलूं, इधर देखिएगा। भीमसेन जी ने 2000 का नोट पकड़ के रखा हाथ में, ठीक है, और अनिल जी ने 500 नोट हाथ में पकड़ के रखा है, और ये दोनों ग्रहण करने योग्य है। ये नोट, ये दोनों लेने योग्य, दोनों देने के लिए आ रहे हैं, मेरे को देने के लिए आ रहे हैं। अब मेरे को ही बोलूँगा, आपको तो देने के लिए नहीं आएंगे। तो एक व्यक्ति 2000 का नोट देने के लिए हाथ में पकड़ा है, और एक व्यक्ति 500 का नोट, दो ही नोट है ना आजकल, 500 का और 2000 का। छोटे नोट है, अब छोटे नोट तोड़ देंगे आप, बड़े नोट ही दोगे ना। तो कहने का अभिप्राय है दोनों ग्रहण करने योग्य है, और दोनों ग्रहण करने योग्य है तो ग्राह्य कहेंगे इसको। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य। कौन है ये ग्रहण करने योग्य? 2000 का नोट भी और 5000 का नोट भी, ये दोनों ग्रहण करने योग्य है। तो दोनों ग्रहण करने योग्य है, तो दोनों एक जैसे है, इसको समान जातीय कहते हैं।
समान का मतलब एक जैसे हैं, अर्थात एक जैसे ग्रहण करने योग्य। जैसे 2000 नोट ग्रहण करने योग्य जिस प्रकार है, उसी प्रकार से 500 का नोट भी ग्रहण करने योग्य उसी प्रकार का है। इसको कहेंगे ग्रहण करने योग्य दोनों एक जैसे हैं। इसी को ग्राह्य समान जातीय कहा है। अब आते हैं जी, नोटों को हटा दो। अब उन नोटों की जगह पर शब्दों को रखते हैं। एक भेरी का शब्द और एक वीणा का शब्द, तंत्री। तंत्री कहते हैं वीणा। तो एक भेरी का शब्द और एक तंत्री का शब्द, ये दोनों कैसे हैं जी? दोनों ग्रहण करने योग्य है। नोटों को तो हाथ से ग्रहण करना है और शब्दों को कान से ग्रहण करना है, ये अंतर है। तो ग्राह्य समान जातीय का मतलब है ग्रहण करने योग्य एक जैसे दो शब्द है, ठीक है। और ये दो शब्दों को ग्राह्य समान जातीय कहा है। यहां तक पहुंच गया। अब ग्रहण कृतम और अग्रहणम, ये दोनों को समझना है। ग्रहण कृतम का मतलब है दो शब्द आ रहे हैं हमारे पास। एक भेरी का शब्द है बड़ा, तीव्र, और एक वीणा का शब्द है तंत्री का, वो मंद। अब दोनों पास में आ गया तो ग्रहण कृतम, एक को तो ग्रहण कर लिया है कान ने, जो तीव्र को, और एक को अग्रहणम, एक को ग्रहण नहीं किया है। तो जिसको ग्रहण नहीं किया है वही वहां पर अभिभवा, दब गया। इसको अभिभवा कहते हैं। अर्थात जिसको हमने ग्रहण किया है उसने, ये जो तंत्री वाला जो शब्द है उसको उसने दबाया है, क्योंकि उसका ग्रहण ही नहीं हो रहा है हमको। हाँ जी, सुनना, ये आवाज़ कैसी आ रही है? तो हम कह रहे हैं कि तो ये भेरी की आवाज़ है। अरे साथ में तो तंत्री तो बज रही थी, लेकिन वो तो मेरे को सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि भेरी की आवाज़ तीव्र आ रही है और दोनों मेरे पास आ रहे हैं और दोनों ग्रहण करने योग्य है। तो दोनों ग्रहण करने योग्य होते हुए भी एक को मैंने ग्रहण किया और एक ग्रहण नहीं हुआ, तो जो ग्रहण नहीं हुआ इसी का नाम है दबना। स्पष्ट हो गया जी? यथा स्वामी जी, ये प्रत्यासक्ति भावेन क्या हुआ? प्रत्यासक्ति भावेन, माता जी, जब हम आगे बहुत जाते हैं फिर पीछे जाकर के आप पूछते हो, तो आप अपने मन को पीछे लगा के रखते हो, जो आगे जो चल रहा है उसमें लगाते हो। ये आपके साथ बार बार होता है, आपके साथ बार बार होता है ये। इसलिए अपनी इस आदत को बदलो, नहीं तो आपको बहुत मुसीबत होगा। अगर जो पीछे छूट गए ना प्रत्याशक्ति, छोड़ दो उसको, क्योंकि उसको समझने के चक्कर में आगे की बहुत सारी बातें आपसे छूट जाएंगी। तो बहुत सारी बातें छूटने की अपेक्षा पीछे वाली एक बात को छोड़ना बुद्धिमत्ता है। और वो जो छूट गया प्रत्याशक्ति, पहले सुन लीजिएगा, वो प्रत्याशक्ति का अर्थ जब छूट गया आपका, तो क्या होगा? जब पाठ पूरा होने के बाद जब सुनोगे ना, सुनते समय जब प्रत्याशक्ति शब्द आ गया, तब अपने आप समझ में आ जाएगा वो। क्योंकि पीछे वाले शब्द को समझने के चक्कर में आपका मन जो है प्रत्याशक्ति में लगा रहेगा और आगे जो बातें बहुत सारी बताई जा रही है वो सब छूट जाएंगी आपसे। पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो इसलिए प्रत्याशक्ति का मतलब है निकटता। श्रोत्र प्रत्याशक्ति का मतलब है श्रोत्र के समीप जो आया है। दो शब्द है ना, दोनों शब्द श्रोत्र के समीप आ गए हैं और दोनों में से एक जो तीव्र वाला है वो मंद वाले को दबाएगा। अब उदाहरण दे रहे हैं जी इसी दबने का। ये तो सिद्धांत बताया कि दबना किसको कहते हैं, उस बात को समझाया। ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभवा। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा उल्का प्रकाशस्य ग्रहण अर्रस्य आदित्य प्रकाशेन इति। देखिएगा, आदित्य प्रकाश भी ग्रहण करने योग्य है,
और उल्का का जो प्रकाश है वो भी ग्रहण ग्रहण करने के योग्य। उल्का समझते हैं, उल्का पिंड जो रात को आपको कोई कोई उल्का पिंड जो है ना ऊपर से गिरता हुआ दिखता है आपको, ठीक है ना, वो तो रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता, दिन में भी गिरता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? आपको क्या लगता है कि मतलब कोई ये सोचे कि रात में ही गिरते हैं ये उल्का पिंड, ऐसा अगर आप समझने लगें तो ऐसा नहीं है, वो दिन में भी गिरते हैं। बस बात ये है कि दिन में इसलिए दिखाई नहीं देता है, बड़े प्रकाश ने छोटे प्रकाश को दबा के रखा है। कैसे दिखाई देगा? तारे है, ये जो तारे टिमटिमाते हैं ना रात को, वो सारे के सारे तारे दिन में भी टिमटिमा रहे हैं। वो सेम वैसे के वैसे रहते हैं, वो आकर के जाते हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। ये दुनिया याद रखना, ये स्पेस साइंस है, खगोल विद्या है। तो सारे तारे टिमटिमा रहे हैं दिन में भी, लेकिन टिमटिमाते हुए भी बेचारे अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे, अपने आप को दिखा नहीं पा रहे। क्यों? बड़ा जो सूर्य का प्रकाश है वो उन सारे तारों के प्रकाश को दबा दिया। जैसे ये है वैसे ही उल्का पिंड का जो प्रकाश है वो रात को दिखता है, दिन में भी उसका उल्का पिंड का प्रकाश होता है, अर्थात उल्का पिंड दिन में भी गिर रहे होते हैं और दिन में भी उसका प्रकाश आ रहा होता है। लेकिन क्या करे, सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र है उसको दिखाई नहीं देता किसी को, वो सब रोके रखता, दबाता है सूर्य का प्रकाश। वही कहना चाह रहे हैं, उल्का प्रकाशस्य ग्रहणार्ह, ग्रहणार्ह का मतलब ग्रहण करने योग्य है। उल्का प्रकाशस्य, उल्का प्रकाश को, जो कि ग्रहणार्हस्य, जो कि ग्रहण करने योग्य है। ये उल्का प्रकाशस्य का विशेषण है ग्रहणार्हस्य शब्द, ये षष्ठी विभक्ति में। तो ग्रहण होने योग्य, ग्रहणार्ह का मतलब है ग्रहण करने योग्य उल्का प्रकाश को आदित्य प्रकाशेन, आदित्य प्रकाश के द्वारा दबाया जाता है, इसलिए उल्का प्रकाश गृहीत नहीं होता है। स्पष्ट हो गए जी? तो ये पूरा कर दिया जी, तीनों हेतुओं के द्वारा सिद्धांती ने ये स्पष्ट किया है शब्द अनित्य है। पूरा हो गया। अब प्रश्नकर्ता नहीं मानता, वो अड़ा हुआ है अभी भी। अब अगले सूत्र में वो कुछ कहना चाहता है। ये थोड़ा ये भी समझने वाली बात है, शब्दों को ठीक से पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता ना, ना का मतलब है आपने शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए तीन हेतुएं दिए, तीन हेतु दिए हैं, वो तीनों हेतु गलत है। ना का मतलब है ये जो आपने आदिमत्वात हेतु दिया है, ऐन्द्रियकत्वात जो हेतु दिया है, कृतकवत जो हेतु दिया है, ये तीनों ही गलत है। ना का मतलब है तीनों हेतु गलत। क्यों? तो अपना समाधान करता है प्रश्नकर्ता, घटाभाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अपि अनित्यवत् उपचाराच्च। वो कहता है घटाभाव सामान्य नित्यत्वात्, वो इन तीनों हेतुओं में अनैकांतिकता दिखा रहा है, यानी तीनों हेतुओं को व्यभिचार सिद्ध कर रहा है इस सूत्र के द्वारा। अनैकांतिकता समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ जी। तो इस सूत्र के द्वारा तीनों हेतुओं को अनैकांतिक सिद्ध कर रहा है। वो कहता है ना, ये तीनों हेतु आपके गलत है। क्यों? घटाभाव सामान्य नित्यत्वात्। देखिए घटाभाव समझ रहे ना, अभी पीछे घट का अभाव हुआ था, वो कैसा अभाव है जी? प्रध्वंस अभाव। घड़ा उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है, यह नष्ट हो जाता है, घड़ा उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है, तब घड़ा नहीं रहा, नहीं रहा ना, तो ध्वंस हो गया। ध्वंस का मतलब होता है समाप्त हो गया, नष्ट हो गया।
तो नष्ट वही होता है, पहले उत्पन्न होता है उसके बाद नष्ट होता है, उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। अब जो नष्ट हुआ है वही दोबारा पैदा नहीं हो सकता, जो नष्ट हुआ है वही दोबारा पैदा नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो उसको कहते हैं घटाभाव। घट का जो अभाव है वो नित्य है। अब समस्या यहीं पर ये है, उत्पन्न भी होता है लेकिन वो नित्य भी है। ये दो बातें हैं, उत्पन्न भी होता है वो नित्य भी है। ये पकड़ना है आपको, शब्दों को पकड़ना है। घट का अभाव जो है उत्पन्न होता नहीं होता है। मतलब घड़ा है, देखिए घड़ा है, आपके घर में घड़ा है, गर्मी चल रही है और आपके घर में घड़ा है, घड़ा है। अब वो जो घड़ा है, गर्मी चल रही है, उसमें पानी भरा है, आपने काम वाले को बोल दिया भाई इसमें पानी समाप्त हो गया, उसको भर दो। और भरने के लिए उठाया है और उठाता है तो पता नहीं वो किचन में क्या कर रहा था, उसके हाथों में कुछ तेल या घी कुछ लगा हुआ था और वो फिसल करके हाथों से गिर गया। क्या हुआ जी? गिर गया। जो घट का भाव था अब वो किस रूप में बदल गया? अभाव में चला गया। अब घड़ा नहीं रहा, घट का अभाव हो गया। अब ये जो घट का अभाव हो गया वही घड़ा दोबारा पैदा हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता है ना। और ये अभाव हमेशा रहेगा, वो दोबारा कभी नहीं होने वाला है। स्पष्ट हो रहा है? तो दोबारा नहीं होने वाला, वो हमेशा रहेगा। तो ये क्या हो गया? नित्य। तो घट का अभाव जो हुआ है वो नित्य है। घट का अभाव पैदा होकर के भी नित्य हो रहा है। तो ये कह रहा है घटाभाव सामान्य नित्यत्वात्। इसको सामान्य कहते हैं। सामान्य का मतलब जाति। घट का अभावत्व ये नित्य है। तो उस घटाभाव सामान्य नित्य होने से उत्पन्न होकर के भी नित्य है। तो इसलिए आपने जो हेतु दिया है कि आदिमत्वाद, ये घटेगा नहीं, उत्पन्न होकर के भी नित्य है, यानी एकांत में नहीं रह रहा है आपका हेतु, दोनों पक्षों में जा रहा है, अर्थात अनित्य में भी जा रहा है और नित्य में भी जा रहा है। ये बात समझने का प्रयत्न करना। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है। आप क्या समझते हैं प्रश्नकर्ता को कोई छोटा मोटा आदमी है? वो भी बुद्धि रखता है, याद रखना। लड़ाई तभी होता है ना बराबरों में। लड़ाई किन में हो रहा है जी? बराबर बुद्धि वालों में हो रही है। ठीक है, कभी बचकानी बातें भी करता है वो, लेकिन हमेशा करता है ऐसा नहीं है। तो वो कह रहा है कि आपका जो आदिमत्वाद जो हेतु है, आदिमत्वाद अनित्यता को सिद्ध करता है, पर वो अनित्यता के केवल अनित्यता को सिद्ध नहीं कर रहा है, वो एकांत में नहीं रह रहा है, वो उल्लंघन करके नित्यता में भी जा रहा है। वो आपका अनित्य, इसलिए आपका ये तो गलत है। स्पष्ट हो रहा है सभी को? ये एक बात कही है। अब दूसरी बात कह रहा है, नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारात्। जो नित्य होते हैं उनमें भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। दूसरी बात वो कहता है, नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारात्। नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होने से आपका ये जो कृतकत्व है, जो हेतु है, वो अनेकांतिक है। नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारात्। नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। केवल अनित्यों में ही नहीं होता है, नित्यों में भी होता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। उदाहरण से समझ में आएगा, पहले सूत्रार्थ समझ लीजिएगा आप। नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। हाँ, ये सब में होता है, याद रखना। भगवान में भी होता है, आकाश में भी होते हैं। जितने भी नित्य पदार्थ है उनमें नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। उदाहरण से आपको समझ में आएगा।
इसलिए आपने जो 3 हेतु दिए हैं वो अनेकांतिक हो जा रहे हैं। ये ऐसा कह करके प्रश्नकर्ता खंडन कर रहा है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब भाष्य पे आते हैं, आपको और व्यापकता से समझ में आएगा। न खलु आदिमत्वाद अनित्य शब्द। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? आपने जो आदिमत्वाद हेतु दिया है, ये आदिवान होने के कारण से वो अनित्य है, ऐसा नहीं है शब्द। भले आदिमान हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अनित्य हो ये कोई जरूरी नहीं। कस्मात, क्यों? व्यभिचारात, क्योंकि आपका जो आदिमत्वात जो हेतु है वो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, अर्थात अनेकांतिक बन रहा है। हाँ जी, व्यभिचार को समझते हैं ना, पहले भी समझा दिया था मैंने व्यभिचार क्या होता है। जब लोक में भी व्यभिचार का प्रयोग होता है वो इसी अर्थ में प्रयोग होता है। बस इतना है, रूढ़ी हो गए वो, लेकिन व्यभिचार हर जगह लागू कर सकते हैं। किसी भी विषय, केवल रजवीरी के प्रसंग में व्यभिचार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप, किसी भी विषय में व्यभिचार का प्रयोग कर सकते हैं आप। वो व्यापक शब्द है, इसलिए यहाँ पर बार बार व्यभिचार। देखो आप व्यभिचार कर रहे हो, अगर मैं आपको कहूँ तो आप वैसे बुरा मत मानना, ये वो वाला व्यभिचार नहीं, ये यहाँ वाला व्यभिचार है। देखो जी, आप जो बोल रहे हो ना, ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, आप व्यभिचार कर रहे हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप सब समझ रहे हैं इस बात को। तो ये व्यभिचार जो है सब जगह होता है, तो यहाँ पर भी वो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, अर्थात वो एक पक्ष में नहीं रहता, दोनों पक्षों में जा रहा है। पुरुष या स्त्री भी जब व्यभिचार करते हैं वो भी एक पक्ष में रहते नहीं हैं, इसलिए तो उसको व्यभिचार कहते हैं। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? स्त्री पुरुष भी जब व्यभिचार करते हैं उसका भी यही अर्थ है, वो एक पक्ष में पति के साथ पत्नी नहीं रह रही है, वो पति के साथ भी रह रही है और किसी अन्य पुरुष के साथ भी रह रही है। ठीक इसी प्रकार से पति भी पत्नी के साथ नहीं रह रहा है, पति पत्नी के साथ भी रह रहा है और स्त्री के साथ भी रह रहा है, तो ये भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, वो भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। जो एक पक्ष में न रहना, ये व्यभिचार है, चाहे वो वहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो ये व्यभिचार शब्द व्यापक शब्द है, इसलिए इसको समझ करके चलिएगा। शब्द को भी, शब्द विद्या को भी समझना चाहिए। शब्द विद्या को जो समझता है, उस शब्द विद्या को समझने वाले को कभी भी शब्दों से एलर्जी नहीं होगी, कभी भी शब्दों से वो दुखी नहीं होता है। और बहुत सारे लोग शब्दों को सुनकर के इतने दुखी होते हैं, वो सारा का सारा दुख समाप्त हो जाएगा अगर आप शब्द विद्या को समझेंगे। शब्द विद्या में बहुत शक्ति है, याद रखना। तो आइए, तो ये कहता है कि व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है आपका ये आदिमत्वाद। क्यों? क्योंकि अनित्य जो है वो एक ही पक्ष में अनित्य नहीं रहा है, अनित्य होकर के भी नित्यता में भी जा रहा है। उसने दिखाया था ना घटाभाव को, जैसे वो घटाभाव अनित्य होता हुआ भी नित्य भी है, तो ऐसे ही ये शब्द भी अनित्य आदिमान होकर के अनित्य होता हुआ भी नित्य है। इसका मतलब दोनों पक्षों में जा रहा है। तो इसलिए आपका आदिमत्वाद जो हेतु है, ये व्यभिचार को प्राप्त होने से ये हेतु नहीं बन सकता। हेतु कौन बनता है? जो व्यभिचार को प्राप्त ना हो, वही हेतु बनता है। आदिमत, हाँ जी बोलिए। आदिमान का अर्थ एक बार थोड़ा स्पष्ट करें, शाब्दिक अर्थ। तो आप भी माता शकुंतला जी के पद चिन्हों में चल रहे हैं। आदिमान का मतलब है कारण वाला होने से। नहीं, वो तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन कारण मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। देखिएगा, जो भी, देखिए जीवात्मा कारण वाला नहीं है, परमात्मा कारण वाला नहीं है। क्या परमात्मा का कोई कारण है? जीवात्मा का कोई कारण है? लेकिन आपके शरीर का कारण है, आपके मकान का कारण है। जो जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है, और जो कारण वाला नहीं होता है वो अनित्य नहीं होता, वो नित्य होता है। तो आदिमत्वात् का मतलब है कारण वाला होने से। और आदि शब्द का अर्थ योनि बताया, कारण बताया था, इसलिए पिछले पाठ को सुनना है अच्छी तरह जी। तो कहते आदिमथ खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम।
इसको फिर दोबारा समझ लीजिएगा, वो तो सूत्र में मैंने समझाया, अब भाष्यकार समझा रहे। आदिमतः खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम। ये जो आदि वाला होता है अभी घटाभाव, घटाभाव जो है आदि वाला है, अर्थात कारण वाला है, अनित्य है, फिर भी नित्यत्वम दृष्टम, उसकी नित्यता देखी जाती है, क्योंकि घटाभाव हमेशा रहेगा। जो घटाभाव हमेशा रहेगा तो वो नित्य है, कारण वाला भी है, अनित्य भी है और नित्यता को भी प्राप्त हो रहा है। कथम आदिमान, घटाभाव जो है कैसे आदिमान है, तो कहते कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति। ये घटाभाव जो है कारण वाला कैसे, अगर कोई पूछे तो उसको समझा रहे हैं। ये जो घड़ा है कारण वाला इसलिए है क्योंकि कारण विभागेभ्य, जब कारणों में विभाग हो जाता है तो घटो ना भवति, घड़ा नहीं होता है। मैंने अभी बोला था ना, उदाहरण दिया था, इधर देखिए मेरी ओर से, आपने काम करने वाले को भाई घड़ा भर के लाओ, गर्मियाँ चल रही है, पानी समाप्त है, घड़ा भर के आओ। वो किचन में काम कर रहा था, वो कोई तेल निकाल कर के, आजकल होता है ना पीपे में से या किसी बड़े पात्र में से तेल या घी निकाल रहा था, थोड़ा बहुत हाथों में लग जाता है ये, और उन्हीं हाथों से वो आगे, वो तो काम करने वाला है, आपने उसके काम को छुड़वा करके पानी भरवा रहे हो तो वो वैसे ही आएगा। मेरी बात को समझ रहे ना, इतना शाना होता है तो फिर वो क्यों काम करेगा। ठीक है, जा सा रहा हूँ मैं आप लोगों को। खैर, अगर आप लोग क्या करते हैं जी, काम करने वाले को बहुत डांटते रहते हैं ना, मत डांटा करो। तो इस तुझे समझ में नहीं आता है, तुमको कितने बार बताता हूँ, अरे उसको हर बार बताओ, उसको बताना ही होगा। अगर उसको समझ में आता है तो आपके पास काम नहीं करेगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर उसको आप नहीं बताओगे, उसको आपको बताना पड़े, कितने बार, क्या हर बार बताओ, क्योंकि आप बताने के लिए हैं और वो आपके बताना पर ही करेगा। हमारे अपने लोग इतने दूध के धुले हुए नहीं होते, जिनको बिना बताए वो करते नहीं हैं। वो तो आपने का काम करने वाला है, वो बिना बताए कैसे करेगा वो, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। तो काम कराना आना चाहिए व्यक्ति को, काम कराना सीखिएगा। क्यों परेशान होते हो, अपने काम करने वालों को क्यों डांटते रहते हो? खैर, तो कहने का अभिप्राय ये है, वो आगे उन्हीं हाथों से घड़ा उठाया और उसके हाथ से निकल गया। तो कह रहे हैं कारण विभागेभ्य, तो उसके जो कारण है, घड़े के जो कारण है, घड़े के कारण क्या होते पता है? टीकरे, टीकरे समझते हैं ना, जब नीचे गिरे तो उसके छोटे छोटे टीकरे बन जाते हैं। वो छोटे छोटे टीकरे मिलकर के तो घड़ा बना है। आप क्या समझते हैं घड़ा कैसे बनता है? ऐसे मिट्टी से नहीं बन सकता हमने घड़ा। तो मैं कब लोहे से बनता बोल रहा हूँ मैं। माता जी समझने का प्रयत्न करना, वो मिट्टी ओम छू मंत्र होकर के घड़ा नहीं बनता है, पहले टीकरे बनते हैं फिर घड़ा बनता है। वो टीकरे बनते हुए हमको नहीं दिख रहे, लेकिन बनते टीकरे। देखिए जब वो घड़ा बनता जाए ना, पहले छोटे छोटे ऐसे बनते जाते बनते जाते बनते जाते बनते जाते, फिर ऊपर जाकर के अंत में बनता है। तो पहले छोटा बनता 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 वो, तो पहले जो बना है वो टीकरा ही तो बनता है, और जब टूटता है तो टीकरे बनते हैं, अपने कारण में चले गए। तो कह रहे हैं कारण विभागेभ्य, कारणों का जब विभाग होता है तो घड़ो ना भवति, फिर घड़ा नहीं दिखता है, फिर क्या दिखते जी? टीकरे दिखते जो जमीन पर गिरे हुए होते। कथम अस्य नित्यत्वम, अच्छा ठीक है जी, घड़ा का अभाव हो गया, पर उसका अभाव नित्य कैसे है? तो कहते हैं यो असौ कारण विभागेभ्यो न भवति। इस यहाँ से समझने का प्रयत्न करना। अब घड़ा नहीं रहा, घड़ा का अभाव हो गए, तो घड़ा का अभाव अब उत्पन्न हुआ है ना, पहले तो घड़ा का अभाव नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ, घड़ा का अभाव उत्पन्न हुआ, याद रखना। अब ये जो घड़ा का अभाव उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न होता है वो कैसे होता है? अनित्य होता है। अब वो जो अनित्य हुआ, अनित्य है घड़ा का अभाव, अब उस अभाव को अनित्य होते हुए भी नित्य कैसे कह रहे हो? तो उसका समाधान दे रहे, इसको समझ लीजिएगा। यो असो कारण विभागेभ्यो न भवति, जो कारणों के अलग होने पर जो घड़ा नहीं रह रहा है, न तस्य अभावो भावेन कदाचित निवर्त्यते इति।
कह रहे हैं ये जो कारणों के विभाग होने पर नहीं रहा गड़ा, तस्य अभाव, वो जो अभाव है वो अभाव कदाचित कभी भी भावेन न निवर्त्यते, वो अभाव कभी भी भाव के रूप में नहीं आ सकता। अर्थात वो ही घड़ा दोबारा घड़ा नहीं बन सकता। वो जो अभाव हुआ है वो अभाव वापस भाव के रूप में कभी तीन काल में नहीं आ सकता। वो हमेशा अभाव के रूप में रहेगा। गया जी वो घड़ा, बस उसका अभाव हमेशा बना रहेगा। इस रूप में वो नित्य है। स्पष्ट हो गया जी? तो इसको इतना ही रखते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना। तो ये जो ज्ञान बताया जा रहा है, विज्ञान बताया जा रहा है, किसी के मन में आ जाए कि इसको ना समझूं तो क्या होगा, इससे मुक्ति नहीं होगी क्या मेरी? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जी वो प्रसंग ऐसा चल रहा है जी, वो मेरे को ऐसा लगता है तो ये इसको क्या सुनना है, इसलिए मैं क्लास में नहीं आया हूँ, नहीं आई हूँ, ऐसा बोलते हैं आप में से कुछ लोग। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये तो बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन ये सब व्यवहारिक है। इनको समझने पर ही हम ठीक प्रकार से व्यवहार कर पाएंगे, और इस व्यवहार को समझने से बहुत सारे दुख हमारे से दूर होंगे। इसको व्यवहार के साथ जोड़ करके समझने का प्रयत्न करो तो बहुत शांति मिलेगी आपको। ये अगर ये मुक्ति का साधन नहीं होता, मान के चलते हैं, तो प्रतिज्ञा क्यों किया महर्षि गौतम ने कि ये सब 16 पदार्थ जो है और इनका ज्ञान जो है, इससे क्या होगा जी? अपवर्ग मिलेगा। ये तो कहा तत्वज्ञानात्, 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निःश्रेयसाधिगमा, ये तो बोला था। तो यानी हमसे अधिक जानकार ऋषि जब बोलते हैं इनका ज्ञान करो, इनका ज्ञान करके विवेक पैदा करो, तो ये आपको निःश्रेयस को देने वाले हैं। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। धैर्य तो रखो। धैर्य क्यों खोते हो आप? अभी प्रवेश ही तो किया और अभी उब रहे हो आप, ऐसा नहीं चलेगा। ओम शांति शांति शांति।